अस्सलाम वालेकुम। चलिए अज़ीज़ाए तरकीबी का ये दूसरा टॉपिक सरापा। सरापा लफ्ज कौन सा है, कौन सी जबान का है? ये अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माना होते हैं कदो कामत। यानी कदो कामत किसको कहेंगे? बनावट है ना, और जो जिस्म की जो औकात है ना उसको, और दुनिया में वो किस नाम से पहचाने जाते हैं और लोग उनको किन अदबो एहतराम के साथ में या ताजीमन लोग उनकी ताजीम किस अंदाज में करते हैं, ये बातें जो हैं इसके तहत हम बात करते हैं कि सरापा क्या कहलाता है। सरापा मरसये में जिस मुजाहिद या जिन मुजाहिदीन के कारनामे पेश किए जाने वाले हैं उनके आदातो इतवार या उनके कदो कामत, ये भी इसकी एक दूसरे के जिद हो जाएंगे। कदो कामत, आदतो इतवार, उनकी आदतें और उनकी जो औकात, ये कदो कामत में, और ये दोनों एक दूसरे के जिद भी हो सकते हैं। ठीक है, जिक्र जिस हिस्से में शायर करता है वो हिस्सा क्या कहलाता है? सरापा कहलाता है। मतलब मुजाहिद हैं, जो जंग करने के लिए आए हुए हैं वो मुजाहिद हैं। क्या कर रहे हैं? वो जंग करने के इरादे से हैं, इसलिए उन्हें मुजाहिद कहा गया। मुजाहिदीन, इस मुजाहिद की जमा हो गई है। मुजाहिद तो हो गया है वाहिद और मुजाहिदीन हो गया है जमा, यानी ये एक वचन हो गया तो ये इसका बहुवचन हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या बातें हैं। जो जंग करने के लिए आए हुए हैं उनके कारनामों को पेश किया जाता है कि वो क्या क्या कारनामे करना जानते हैं, किस किस तरीके से वो जंग को लड़ना जानते हैं, जंग के उनके पास क्या क्या तौर तरीके हैं, और साथ ही साथ उनके आदत और इतवार यानी कदो कामत का भी जिक्र जिस हिस्से में शायर करता है वो हिस्सा क्या कहलाता है? उसे सरापा कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे सरापा कहेंगे। इस बात के तहत ही मैं आपको ये बात बताता हूं। चलो कि मैंने ये मिसाल के तौर पर एक बंद लिखा है, ये भी जनाब मीर बब्बर अली अनीस का बंद है। इसमें भी वो एक कदो कामत वाली जो बात है उसको बयान कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कि माहे बनी हाशिम तो जमाने में लकब था। माहे बनी हाशिम तो जमाने में लकब था, और क्या हुस्न था, क्या जोर था, क्या हस्ब व नस्ब था, और अंदाजे सरापा असदुल्लाह का सब था। अल अक़दसे अब्बास की मशहूर था, गर जलवा नुमा होते थे वो खाना जी पर तो पांव लटकते हुए रहते थे जमीन पर। ये मीर बब्बर अली अजीज ने किसका नक्शा खींचा है, किसके कदो कामत को यहां उन्होंने बयान किया है? ये नाम आया यहाँ अब्बास, हजरत अब्बास अलम बरदार, जो कि हजरत इमाम हुसैन के भाई होते हैं, रिश्ते में भाई होते हैं। लेकिन अब हजरत अब्बास अलम बरदार, यानी अलम बरदार उनको क्यों कहा गया है कि जहां जहां जंग की कोई बात होती थी तो हजरत अब्बास जो है वो हजरत इमाम हुसैन का झंडा, अलम यानी झंडा हाथ में लिए हुए चलते थे, और वो जंग नहीं करते थे। जो अलम उठा करके चलता है, झंडा उठा करके चलता है, वो मैदान में लड़ने के लिए नहीं आता। लेकिन हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया है? करबला के मैदान में शहादत पाई है। ठीक है, झंडा उठाने वाले थे लेकिन उन्होंने जंग किया और आपने वहां शहादत भी पाई है। उसी बात के नक्शे को किसने? मीर बब्बर अली अनीस ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कि माहे बनी हाशिम तो थे जमाने में लकब, जमाने में आपका लकब था। कौन से खानदान की आप औलाद हैं? बनी हाशिम, जो इज्जतों मोतबर वाला खानदान था, जिसके अंदर अल्लाह के नबी भी पैदा हुए हैं। बनी हाशिम तो जमाने में लकब था, और आपका क्या हुस्न था, आप कितने खूबसूरत थे, जोर आपके बाजुओं में ताकत कैसी थी, और आपका हस्ब नस्ब यानी आपके बाप दादा कौन थे, ये बातें अब वो करें। अंदाजे सरापा आपके कदो कामत कैसे थे? असदुल्लाह का सब था। यहां असदुल्लाह जो ये अल्फाज आया है पूरा असदुल्लाह, ये हजरत इमाम अली के लिए आया है। अल्लाह का शेर,
किसको कहा गया अल्लाह का शेर? इमाम अली को अल्लाह का शेर कहा गया है। तो आपके अंदर कदो कामत कैसे थे? आप हुलिये में, शक्लो सूरत में, डील डोल में कैसे थे? उसी की मानिंद थे। किसकी मानिंद? हजरत इमाम अली की मानिंद थे। बाजुओं में कैसा जोर था? जो इमाम अली की बाजुओं में जोर था वो हजरत अब्बास के भी बाजुओं में जोर था। और अल-अक़्स अब्बास के मशहूर था। आप बहुत ज्यादा मशहूर और मारूफ भी थे और गर जलवा नुमा होते थे। गर जलवा नुमा होते थे। कहां, किस पर बैठते थे? खाना जी पर। जब आप घोड़े की जीन पर, जीन, ये जीन, जी काठी जिसको कहते हैं, काठी, यानी घोड़े के ऊपर ये जीन लगाई जाती है। जीन, यहां लिखा है जीन लगाई जाती है, जिसको हम अपनी जबान में काठी कहते हैं। काठी लगाई जाती है उसके ऊपर। जब कौन जलवागर तशरीफ फरमा होते या घोड़े की पुष्ट पर बैठते, जीन के ऊपर बैठते, कौन? जलवागर, जलवा नुमा होते, नमूदार होते, तो खाना जी पर। जब आप घोड़े की पुष्ट पर बैठते तो कैसे? तो पांव लटकते हुए रहते थे जमीन पर। ऐसी औकात थी, ऐसे बुलंद कदो कामत वाले हजरत अब्बास अलमबरदार थे। और जब वो घोड़े की जीन पर बैठते थे, उनके पांव जो हैं वो जमीन के टच होते हुए से महसूस हुआ करते थे। इस तरह से ये एक सरापे वाली बात, कदो कामत वाली बात। आप भी मुजाहिद हैं, जंग करने वाले हैं, जंग किया भी है, और मैंने जैसे पहले कहा करबला के मैदान में आप शहीद भी हुए हैं। तो ये टॉपिक नंबर 2 हो गया है। आप मेरे वीडियोस देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जनाब सब्सक्राइब सबसे ज्यादा कीजिए, ताकि क्या हो कि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार आप लोगों के पास आती रहे। आप इसे नोट कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा जनाब।